पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान। और भाई सौभाग्य से खुशी के दिन भी कई बार होते हैं, बेटी का ब्याह भी हो ना, और कई बार हम 25 तारीख को सवेरे सवेरे कन्यादान की करने की सोच रहे हो, तो एक और नारा देता हूँ कि पहले मतदान फिर कन्यादान, ठीक है ना। क्योंकि अगर पहले कन्यादान हो गया तो उस बेटी का वोट तो यहाँ है, वहां तो जाके वोट बनना नहीं है। तो अगर बिना वोट डाले चली गई तो एक वोट का नुकसान हो गया ना। एक एक वोट का पहले बना लो उनको। आजकल बहुत शर्तें रखी जाती हैं, बड़ी शर्त कोई ना रखो, एक ही रखना, भाई कन्यादान वोट के बाद करेंगे, ठीक है। इतना तो मान जाएंगे, बेटी के ससुराल वाले बात मान जाएंगे। और मैं तो भाइयों 2 मिनट उड़ाना वासियों, भाइयों बहनों आने दो, हमारी बहनों को भी आने दो, बहनों को भी आने दो, आने दो, आने दो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बस हो गया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। चलिए अब वहीं से कर दो, मैं जरा बातचीत कर लूँ थोड़ा। तो उड़ाना वासियों, आपने इतनी कड़ी तपती धूप में इतनी बड़ी संख्या में इस यात्रा का स्वागत किया, आपका मैं तहे दिल से नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। भाई रुक जाओ जरा, रुक जाओ। तो मैं तो इतनी बात कहने आया हूँ कि जैसे अपने को पता है कि लोकसभा का चुनाव आया, और इस लोकसभा के चुनाव के निमित्त ही हम लोग पूरे लोकसभा क्षेत्र में इसी प्रकार की रथ यात्रा के माध्यम से आपके दर्शन करने के लिए गए। आज मेरी ये 9वीं रथ यात्रा है। पहली बार एक जो बुजुर्ग था, बीमार बैठा था, चारपाई पर पड़ा था, मिलने के लिए मैं गया। कहने लगे मैं एक ही कामना करता हूँ, क्या, हे भगवान, जिसे मानो वोट वाले दिन उठाना हो ना, तो पहले मतदान करने देना, फिर ले जाना, ठीक है। क्योंकि वो कहते हैं मैं अपना राष्ट्रीय जिम्मेवारी निभा के जाऊं। आप सभी की तरफ से उनका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आपसे आप देखिएगा, सभी जो गाँववासी बाहर से आए हो, सभी हमारे जनता के हल्के के सभी उनका बहुत ही भव्य स्वागत कर रहे हैं। तो उनका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद, सबसे पहले तो इतनी आप लोगों को यहाँ सूचना देकर के बुलाया गया, आपने इस यात्रा का इतना भारी स्वागत किया, आपका सबका मैं हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूँ, सबको नमस्कार करता हूँ और सबका धन्यवाद करता हूँ। भाई बहनों, जैसे हमको पता है कि अभी लोकसभा का ये चुनाव आया है, और इस लोकसभा के चुनाव में पूरे देश भर में मोदी जी के नाम से एक लहर चली है। मोदी जी ने मुझे भी हरियाणा सरकार में 9.5 वर्ष काम करने के बाद यह आदेश दिया कि उनके प्रतिनिधि के नाते से यहाँ आपके भाई मनोहर लाल को कैंडिडेट बना के भेजा है। और 25 का चुनाव है, आज 17 तारीख हो गई है, मात्र 7 दिन का समय बचा है। अभी 7 दिन में क्योंकि सब गाँव में जाया जा नहीं सकता, इसलिए इस रथ यात्रा के माध्यम से, रोड शो के माध्यम से आपके बीच आया हूँ, अपील करने के लिए आया हूँ। आपको पता है कि मोदी जी ने पिछले 10 साल में इतने ज्यादा काम किए हैं देश के अंदर कि देश में ही नहीं तो दुनिया में भी उनका नाम चमका है। आज दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ताकतवर नेता के नाते उभर करके आए। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है इस सरकार को और ज्यादा बहुमत दे करके, और हम अगले 5 साल के लिए भी आगे बढ़े, ताकि मोदी जी अपने देश के साथ साथ दुनिया के लोगों का ये मार्गदर्शन कर सके। हमारे यहाँ की समस्याएं उन्होंने चुटकियों में हल की है, दुनिया भी देखती है। दुनिया के देशों में भी बहुत तरह की समस्याएं ऐसी हैं, देशों के आपस में लड़ाइयाँ चल रही हैं, कई तरह के विवाद चल रहे हैं। कोई समस्या आती है तो सबसे पहले मोदी जी को फोन करते हैं कि मोदी जी हमारी समस्या कैसे सुलझानी है। चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे यूके हो, चाहे इजराइल हो, सब देश देखते हैं। तो ऐसे ताकतवर नेता को और आगे काम करने का अवसर मिले। आपसे अपील है कि 25 मई को ज्यादा संख्या में अपना परिवार, अपने पड़ोसी, रिश्तेदार, साथ काम करने वाले किसान, हमारे मजदूर भाई, हमारे दुकानदार भाई, सबको
प्रेरित करो कि 25 मई को ज्यादा संख्या में भारतीय जनता पार्टी यानी आपका भाई मनोहर लाल प्रत्याशी खड़ा है, कमल के बटन के सामने वाला बटन दबाए और ज्यादा वोट जो है वो डलने चाहिए। 4 जून को रिजल्ट आएगा। मैं वादा करता हूँ कि 4 जून के बाद फिर आपके साथ आपको धन्यवाद करने आऊंगा, आपके साथ बैठूंगा, फिर से हम बैठ करके आगे की योजना बनाएंगे। हर आवाज पार्लियामेंट में उठाने का काम मैं करूंगा। विकास के नाते से सब काम यहाँ विकास के आपके कराए जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चुनाव हो रहा है। मोदी जी देश के दुनिया के ताकतवर नेता बन के उभरे हैं। उनके मुकाबले में अब जो चुनाव लड़ रहे हैं उनमें तो कोई मुकाबले में है नहीं, है कोई मुकाबले में। अब किसी का नाम भी रखा हो किसी बड़ी पार्टी ने मुकाबले में, किसी का नाम रख पाए क्या? नहीं रख पाए, क्योंकि उनके घर में लड़ाई बहुत है। पहली बात तो यह है कि कोई आता इसलिए नहीं है, सबको पता है ना 9 मन तेल होगा, है ही कुछ नहीं। जब है कुछ नहीं तो फिर नेता का नाम भी आगे करके वो अपनी बदनामी क्यों कराएंगे? वो बदनामी नहीं करना चाहते, सबके नेता है और हर कोई चाहता है कि बिना कुछ किए अब मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं। काम करना पड़ता है। मोदी जी ने 18 घंटे काम किया और देश को एक ऊंचे स्थान पर पहुंचाया। भाइयों बहनों, 9.5 साल आपके भाई मनोहर लाल ने भी हरियाणा सरकार के माध्यम से आपकी सेवा की। अब मोदी जी ने कहा है कि आप हरियाणा सरकार की चाबी किसी और को दे दो, और हमने अपने भाई छोटे भाई नायब सिंह सैनी को और वो चाबी पकड़ा दी। ये थी कि नहीं? देखी ना? और कितनी सरलता से दी है। अगर ये कांग्रेस होती तो क्या होता? जोर समझते। पहली बात तो कुर्सी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, कहता जी मैं तो छोड़ दूं, कुर्सी नहीं छोड़ा। ऐसा होता है क्या? कुर्सी छोड़ना चाहो तो 1 मिनट में छूटती है, और अगर छोड़ भी देते वहां बैठने वाले एक नहीं दर्जनों मिलते, टांग पकड़ के एक टांग पकड़ के सब तरफ खींच लेते, कुर्सी तोड़ देते, किसी को देते नहीं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, उस अनुशासन में रह के काम किया है। अब मोदी जी ने कहा कि दिल्ली आ जाओ, उन्होंने मुझे बुलाया तो कुछ सोच समझ के बुलाया होगा। तो मैं तो यही कहता हूं कि जैसे आप मुझे दिल्ली भेजेंगे तो इस इलाके की आवाज पार्लियामेंट में उठाने का काम हमारा होगा, और जितना ज्यादा केंद्र की सहायता लेकर इस इलाके का विकास किया जाएगा उतना मैं कराने की पूरी कोशिश करूंगा। अब आपका काम है 25 मई को ज्यादा मतदान करना, और एक संकल्प 25 मई कांग्रेस, 25 मई। इस नाते से अपना संकल्प पूरा करो। 4 जून को रिजल्ट आने के बाद 6 जून को आपके बीच में धन्यवाद के लिए फिर आऊंगा। एक बात याद रखना, आऊंगा लाडू 4 लाखियो, ठीक है? हो गया बस लास्ट। भाई बहनों, जैसे हम लोग को पता है कि लोकसभा का ही चुनाव आया है। आपके भाई मनोहर लाल ने अभी 9.5 साल तक तो हरियाणा सरकार में रहकर आपकी सेवा की। अब मोदी जी का संदेश आया है तो उनके प्रतिनिधि बनकर के लोकसभा करनाल में कैंडिडेट बनकर के आप चुनाव, अब चुनाव में कैंडिडेट और बनाना है, और चुनाव जितवाना किसने है? जितवाना किसने है? 2 जने और हैं। आपने जितवाना है। इसलिए हर गाँव में इस यात्रा के माध्यम से आप लोग दर्शन करने आया हूँ और अपील भी करने आया हूँ कि 25 मई को ज्यादा संख्या में अपना परिवार, अपने पड़ोस, रिश्तेदार, साथ काम करने वाले जो किसान भाई हैं, मजदूर भाई हैं, दुकानदार भाई हैं, वो सब ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डाले। और उसका एक कारण विशेष कि मोदी जी ने देश में इतने काम कर दिए हैं। आप बता सकते हैं कोई 2 काम? मोदी जी ने कोई 2 काम क्या क्या किए उन्होंने? आयुष्मान कार्ड 1, उज्ज्वला योजना 2, 1273, बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी 4, श्री राम मंदिर 5, 370 हो गई बात। तो देखिए, आप सब, मेरी बात तो आप बता रहे हैं सब, इसलिए देश में ऐसे ऐसे काम कर दिए जो कभी कांग्रेस आज में तो संभव ही नहीं थे। रामचंद्र जी का मंदिर 500 साल से लटका हुआ था,
370 भी कांग्रेस अपने 60 साल के राज्य में खत्म नहीं कर सकी, बल्कि डरते थे कि अगर 370 को हाथ लगाया तो खून की दुनिया में जाएगी। एक ही लाइन में लिख दिया मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, 370 खत्म, किसी को खरोच आई किसी को, तो शांतिपूर्ण तरीके से बड़े बड़े मसलों का हल हो जाता है। दुनिया भी देखती है ऐसी समस्याएं खाली भारत में नहीं है, बड़े बड़े देशों में सब में है। अब मोदी जी सलाह करते हैं कि आपने अपनी समस्याओं को हल किया, एक आध सलाह आपको भी दे दो कैसे खत्म करें। मोदी जी का इतना बड़ा कदम है। अब उनके सामने कौन है? कोई नहीं है टक्कर में, नहीं है ना। और उनके हाथों कहीं बालू, कहीं लालू, कहीं मोहित, कहीं रोहित, कहीं राहुल, कहीं पप्पू, कहीं इसलिए देश और दुनिया के बड़े नेता सब करेंगे। देखिए अभी तो काम आपका है, बाकी सारे काम 5 जून के बाद करेंगे। सारे 5 जून नहीं, कुछ भी बोलोगे, 5 जून के बाद कोई आपकी छोटी बड़ी समस्या हो उसका हल करने का काम भाइयों हमारा है। हम पार्लियामेंट में जाएंगे, आपकी सारी बातें हम उठाएंगे, विकास के कामों में जो कुछ केंद्र से लाएंगे इस इलाके के लिए जरूर लाएंगे। ये इलाका बड़ा खुशहाल है, लेकिन भूखे खातर का इलाका यमुना नदी के पास है। यहाँ की कठिनाइयां मुझे समझ में आती है। पिछले दिनों में बाढ़ आई थी, पानी बहुत अंदर तक घुस गया था खेतों में, रेत भी बह के आ गया था। तो इस इलाके के लोगों की समस्याओं को हम जानते हैं, इसलिए यहाँ से एक दिन वो गाड़ी की गाड़ी तो करी नहीं रहे हम। कौन सी जगह? और इसका जो टिल डाउन करने वाला जो राइट वाला वो होता है ना, इसका वो राइट करने वाला बटन, वो भाई पूरा खुल गया, बहुत टाइट है। जहाँ रुकेंगे ना और दूसरा ट्रैवल निकालेंगे, मतलब उसको लूज भी कर लिया, पूरा बाहर आ गया, तब भी टाइट है। 5 मिनट में तुरंत पहुंचेंगे ना। और बहुत हमारी रिश्तेदारियां हैं, बहुत गैलरी है, बहुत सब सुविधाएं आपकी जो ध्यान में है। अब वो इज्जत बढ़ाने का काम मोदी जी ने किया कि हर घर के परिवार में शौचालय होना चाहिए, उसके लिए 12,000 रुपया लेकर के शौचालय होना है। ऐसे ही ओल्ड एज पेंशन हरियाणा में सबसे ज्यादा पेंशन हरियाणा में है, देश में कहीं इतनी नहीं है, 3,000 रुपये की है। अब ये पेंशन हमारे बुजुर्गों को तो मिलती है, हमारी विधवा बहनों को मिलती है। अब तो हमने ऐसे भी लोगों की पेंशन बढ़ा दी दुर्भाग्य से जिसकी घरवाली मर गई हो। क्या बोलते हैं गाँव में उसको? गाँव में क्या बोलते हैं? विदुर। अरे लेकिन उनकी पेंशन बाती ताकि उनकी इज्जत बढ़ जाए। और तो और जिन भाई बहन की किसी कारण से शादी नहीं होती तो 45 साल के बाद उनकी भी बढ़ाती है ताकि उनकी भी समाज में इज्जत बढ़ जाए। यही तक नहीं, अपने यहाँ ये जो पेड़ होते हैं ना, पेड़ ये ऑक्सीजन देवता होते हैं। पेड़ का पेड़, पीपल का पेड़, पिलखड़ का पेड़, और ये कई कई साल तक जीवित रहते हैं। जिस पेड़ की उम्र 75 साल पार कर जाए उसकी भी पेंशन बांध हमने 3,000 दी है ना, आती है। हाँ, कितने पेड़ ऐसे 100 साल से ऊपर। सिस्टम ऐसे बना दिए कि गरीब आदमी को परेशानी ना हो। उसको सबसे ज्यादा पिसता तो कौन पिसता? गरीब आदमी पिसता। अब गरीबों के बच्चों को भी नौकरी के लिए 5 नंबर अलग से दे दिए। पहले जो नौकरियां बिकती थी, लाखों रुपए की बोली लगती थी, बोली होगी नौकरी होती थी। अब कोई बोली नहीं लगती, जो पढ़ेगा लिखेगा वो जाके नौकरी करेगा। इस गांव में पिछले 8 साल में कोई नौकरी लगी है? लगी ना? कोई पैसा लगा किसी का? नहीं लगा। तो भाई अरे रुक जाओ, ये बाटल आ गया, लाडू बाटल आ गया, पानी बाटल आ गया। कर लो भाई, तुम भी सेवा कर लियो, सेवा बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन 2 मिनट बाद करियो, मेरा ना बनाओ, ठीक है? तो मेरा जितना निवेदन है कि 25 मई को आप अपने परिवार के समेत, पड़ोसी, रिश्तेदार, हमारे साथ काम करने वाले किसान भाई, मजदूर भाई, दुकानदार भाई, कोई भी हो, परिवार के सबके सब वोट डलने चाहिए
और कोशिश यही रहनी चाहिए कि सब के सब वोट कौन से निशान पर जाना चाहिए, कमल के निशान पर। और मशीनें इतनी कमल से भर दो कि 4 जून को मशीनें भी जब खुलने लगे तो एक बार घबरा जाए, क्या कमल का फूल, कमल का फूल, कमल का फूल सब हो जा रहा है। इसलिए आप ये काम कर दो। 6 जून के बाद आपका भाई रिजल्ट आने के बाद आपके बीच में फिर से आएगा धन्यवाद करने। एक एक वोट का पहले बना लो उनको। आजकल बहुत शर्तें रखी जाती हैं, बड़ी शर्त कोई ना रखो, एक ही रखना, वही कन्यादान वोट की बात करेंगे, ठीक है। इतना तो मान जाएंगे, बेटी के ससुराल वाली बात मान जाएंगे ना। और मैं तो उन बुजुर्गों की बात बताता हूँ जो बुजुर्ग, वैसे तो इस बार उनके जो वोट हैं 10 साल से ऊपर वाले सबके घर घर जाके डलवा रहे थे, लेकिन जिसने लिख के दिया उसी को डलवा रहे थे। पिछली बार एक जो बुजुर्ग था बीमार बैठा था, चारपाई पर पड़ा था, मिलने के लिए मैं गया, कहने लगे मैं एक ही कामना करता हूँ, क्या, हे भगवान, जिससे मानो वोट वाले दिन उठाना हो ना तो पहले मतदान करने देना, फिर ले जाना, ठीक है। क्योंकि वो कहते हैं मैं अपना राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभा के जाऊं, जाना तो है ही, लेकिन पहले मतदान फिर भगवान, ठीक है। भाइयों बहनों, आपकी ये शुभकामनाएं ये मैं अपने साथ लेके जा रहा हूं, लेकिन खाली इनसे काम नहीं चलेगा। 25 मई को ज्यादा से ज्यादा वोट भी डलने चाहिए, ताकि 4 जून को जब रिजल्ट आए तो रिजल्ट के दिन मशीनें जो हैं वो भी घबरा जाएं, कमल का फूल, कमल का फूल, कमल का फूल, मशीनें बोल उठे, ठीक है। तो आज इस अवसर पर क्योंकि मुझे पता लगा कार्यक्रम एक और भी आगे है, इस कार्यक्रम के आयोजक भाई सुरेंद्र जी उडाना, इन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, इनके साथी सहयोगी भी बहुत से लोग होंगे, मैं सबका, इनका भी और हमारे विधायक रामकुमार कश्यप का भी, सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद पेश करता हूँ। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। उडाना जी मटका दे करके सम्मानित करेंगे प्रजापति समाज उडाना वासियों। मान्य मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूं जो यहाँ पर जिन्होंने यहाँ पर वोट की अपील करी और आप सभी ने उनको भारी मतों से जिताने का विश्वास भी दिलाया। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सभी साथी जो है उनका भारी बहुत ही खुशी से स्वागत कर रहे हैं, भव्य स्वागत कर रहे हैं। इस स्वागत के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुनो अरे सुनो मेरी बात गाँव में लड्डू से तोला गया, लेकिन मैंने बड़ा काम आसान कर दिया उनका, गाड़ी खड़ी कर ली, राज्यों दिखा दे, उन्हें ना रखी है, ना रखे, नहीं दूर नहीं, यहाँ सामने ले आओ मेरे सामने। मेरा वजन है 85 किलो 300 ग्राम। छोड़ दो। ग्रामवासी जो है यहाँ पर स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं, स्वागत कर रहे हैं। आप सभी का मैं अपनी ओर से, आप सभी की तरफ से माननीय मनोहर लाल जी को धन्यवाद करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। और आप सभी से अपील भी करना चाहूंगा, आने वाली 25 मई को भारी मतों से माननीय मनोहर लाल जी को जिता करके पार्लियामेंट में भेजने का काम करेंगे। गांव के सरपंच माननीय मनोहर लाल जी को योगेंद्र राणा जी का स्वागत करते हुए माननीय सुरेंद्र सिंह जी, अश्विनी शर्मा जी, भारत माता की। उडाना वासियों, मेरी माला दे तो बात सुनो ना, तो माला नहीं देगा क्या बात सुनूंगा? खैर माला बनाओ इनको, बस तेरा काम हो गया, ले जाओ इसको। इसलिए इसका ब्याह हो रहा है क्या? मैं समझा कि 45 साल का हो लिया तो इसकी पेंशन बढ़वा दे। धन्यवाद। मित्रों, मैं तो अपील करने आया हूँ, एक पहली अपील कि 25 मई को लोकसभा का अपना चुनाव है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप वोट दें और जिस प्रकार की गर्मी, मौसम की गर्मी है, ऐसे ही गर्मी बना के रखें और उस गर्मी के माध्यम से गांव का हर वोट
कमल के निशान वाले सामने बटन पर दबना चाहिए। और आपके पास 6 जून के बाद मैं फिर आऊंगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। आपकी सब बातें 6 जून के बाद करेंगे। पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान।